सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी 2023 में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा को शुरू किया है। तो इंडिया पोस्ट ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोधा हजीरा मार्ग पर रोपेक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो इससे जो डिलीवरी का समय है वो 10-12 घंटे लगता था पहले, वो अब घट करके 3 से 4 घंटे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डाक की बात हुई है, पोस्ट की बात हुई है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बताओ भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। आप जानते हो वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस कब होता है? 9 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्र दिवस होता है 10 अक्टूबर को। और एक राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी होता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, 1 जुलाई को होता है। वैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बर्न, स्विट्जरलैंड में है। अब बात यहां पे गुजरात की है, और आज के थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया होगा। आज गुजरात को हम थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं, कुछ इसके स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो उसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। और याद रखना गांधीनगर ये निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। और आपको अगर याद हो तो 2022 में जो 12वां डिफेंस एक्सपो हुआ था उसका आयोजन भी हुआ था गांधीनगर में, और उसका थीम क्या था? पाथ टू प्राइड। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम का उद्घाटन भी किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी है? 26 है। राज्यसभा की है 11 और विधानसभा की है 182। याद रखना गुजरात को द लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहा जाता है। और भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा ये गुजरात की ही है। यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रेट फ्लेमिंगो। राजकीय पशु है एशियाई शेर, जिसके लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है। यहाँ का राजकीय वृक्ष, राजकीय पेड़ है बरगद का। राजकीय फूल है गेंदे का फूल। और याद रखना गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू आपको मिलेगी, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और इस स्टेचू के वास्तुकार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, राम वी सुतार उनका नाम है। अच्छा, केवड़िया ये नाम न्यूज में था। क्या था प्रश्न? कि देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा बना? केवड़िया बना। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी आपको यहीं पे मिलेगा, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, अहमदाबाद में आपको मिलेगा ये। और भारत में यूनेस्को की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको मिलेगी गुजरात में। कौन सी है? धोलावीरा, जिसका स्थानीय नाम है कोटरा दा टिम्बा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये। वैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपको भारत से 2 शहर मिलेंगे, एक अहमदाबाद है, दूसरा जयपुर है। और एक तो गरबा और एक डांडिया यहाँ का फेमस नृत्य है। नेशनल पार्क की बात करोगे तो एक वंसड़ा नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बग नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। सरदार सरोवर बांध आपको यहीं पे मिलेगा, जो कि नर्मदा नदी पर है। उकाई डैम आपको यहीं पे मिलेगा, ताप्ती नदी पर है। एक कडाना बांध आपको मिलेगा, माही नदी पर है। और एक दांतेवाड़ा बांध आपको मिलेगा, बनास नदी पर है। और अभी 2022 में जो 36वें नेशनल गेम्स हुए थे वो गुजरात में हुए थे। साथ में याद रखना 2023 में जो 37 नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे वो गोवा में होंगे। बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ था। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात ही है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोडेरा गांव है। और प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहां पे दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया था? तो आंसर होगा भावनगर, गुजरात में। अभी गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गुजरात बना। और रेल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे वडोदरा में है, आप जानते हो उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और अभी उसके पहले चांसलर बने थे अश्विनी वैष्णव। बाकी गुजरात के भुज में बना है देश का पहला भूकंप स्मारक, उसको नाम क्या दिया गया? स्मृति वन। और गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। और भारत की पहली स्टील सड़क कहां पे बनी है? सूरत में। और याद रखना बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन ये भी बनेगा सूरत में।
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी गई थी गुजरात के जामनगर में। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन ये भी किया गया था गुजरात में। अच्छा, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची स्टेचू का अनावरण भी यहीं पे किया गया था गुजरात के मोरबी में। 108 फीट ऊंची है ये। तो ये लीजिए, इस तरह से हमने गुजरात का राज्य दर्शन भी कवर कर लिया। और अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से हम डेली कोशिश करेंगे कोई भी एक राज्य पकड़ करके पहले उसके स्टैटिक कवर कर ले और फिर करंट अफेयर से संबंधित 8-6 महीने में जो भी उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम एक साथ रिवाइज कर ले। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और आप सभी अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर। फिर अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट हैं। और उनकी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। और आपको बता दूं, ये पहली बार होगा जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। आप जानते हो राजपथ, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसी पे तो परेड होती है, इसका नाम याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। कर्तव्य पथ कर दिया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति हमारे पहले अतिथि थे? तो आंसर होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, ये हमारे पहले चीफ गेस्ट रहे थे। आपको याद है मिस्र की बात करें पहले, और अगर मिस्र की हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल कायरो है। इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी हो गई। प्रेसिडेंट हो गए अब्देल फतेह अल सीसी। अभी आप बता सकते हो भारत और मिस्र के बीच में एक पहला संयुक्त अभ्यास हुआ था, साइक्लोन 1। कहाँ पे हुआ था? उदयपुर राजस्थान में। और याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश 9th नंबर का बना है इजिप्ट। और 2022 में 8वीं युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन, और अगर इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस, इसका आयोजन हुआ था इजिप्ट में ही। नील नदी का वरदान इजिप्ट को ही कहते हैं। तो इससे संबंधित ये प्रश्न भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, तो 22 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। इसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप पर है नीरज शर्मा, कांग्रेचुलेशन नीरज। फिर है प्रशांत, अंशु, नीलेश और समीक्षा, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। अच्छा, ये टेस्ट कहां पर होता है? तो आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में होता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। खास बात क्या है इसकी, कि हम जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनका क्विज तो आपको मिलेगा ही सही, साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने महीने के भी ऐड कर रहा हूं, ताकि पिछला भी आपका साथ के साथ रिविजन होता चले। तो क्विज जरूर लगाइएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर नहीं करा तो अभी तक, और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर भी कर देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। आपसे पूछा जा रहे हैं ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, पहला स्टैटिक प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां पर है? तो आंसर कर देना, छत्तीसगढ़ में है। तो अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी नेशनल पार्क के पराली बोडल गांव में केले के बगान में पेंटेड बेट नाम से जाने जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। अच्छा, इस पेंटेड बेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम केरीवोला पिक्टा। और इस प्रजाति को वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। और वैसे तो आमतौर पर ये जो प्रजाति है ये बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह में पाई जाती है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे भी देखी गई, और कहाँ पे देखी गई? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वैसे छत्तीसगढ़ में 2 और नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क और एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अच्छा, प्रश्न तो ये भी बनता है एग्जाम में कि भारत का अभी सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। और वैसे देश के स्तर पे बात करोगे तो ये देश का 106वां नेशनल पार्क होता है। अच्छा, प्रश्न अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, या यूं कहूं सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। पता है आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में। और सबसे छोटा नेशनल पार्क यह है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। आप बता सकते हो भारत का 53वां, या यूं कह दूं उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व अभी कौन सा बना था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए,
अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा एन सियोंग ने। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, जिसे योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहा जाता है, और अभी इस पे वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है साउथ कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर एन सियोंग ने। किसको हराया इन्होंने? तो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर जापान की अकाने यामागुची को हराया। अब आप पूछोगे ये तो हो गया वुमेन सिंगल, मेन सिंगल किसने जीता? तो मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्शन ने। इन्होंने किसको हराया? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हरा दिया। अच्छा, बैडमिंटन में 2 कप आप जरूर याद रखना, एक होता है थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और 2022 में हमने देखा था इसे पहली बार जीता था भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। और ये याद रख लो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जनवरी 2023 में जारी EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो आंसर होगा 2047। अब ये 2047 जो नंबर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले इस प्रश्न के बारे में जानते हैं कि अभी EY रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की इकोनॉमी 2047 तक $26 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और आपको पता है 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष भी मना रहा होगा। और ये जो रिपोर्ट है ये किस नाम से आई है? इंडिया 800 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी। साथ में इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो भारत है ये ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और अभी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा था कि 2027-28 तक बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, और SBI ने कहा था कि 2029 तक बन जाएगा। आपको पता है भारत के कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य हमने कब का रखा है? 2070 का। अब मुझे बताओ भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का रखा है? तो आंसर होगा 2047 का। इसी प्रश्न की बात कर रहा था मैं आपसे, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग का चैंपियन कौन रहा? तो आंसर होगा स्टैनली किप्रोटिच बैट। तो ढाका मैराथन 2023 ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में अभी 20 जनवरी 2023 को आयोजित की गई और इसमें पुरुष वर्ग में चैंपियन रहे केन्याई धावक स्टैनली किप्रोटिच बैट। महिला वर्ग में इथोपिया की धावक बशांके बिल्लो ये विजेता रही। जबकि दक्षिण एशियाई वर्ग में बात करोगे तो भारत के बंगरिया भरत सिंह विजेता रहे और महिला वर्ग में नेपाल की पुष्पा भंडारी विजेता रही। बांग्लादेश की कैपिटल क्या होती है? ढाका। करेंसी है टका। प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मैड्रिड स्पेन में। तो इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जिसको कहा गया फितूर 2023, इसका आयोजन 10 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक हुआ था। कहां पे? मैड्रिड स्पेन में। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको याद दिला रहा हूं। हमने पढ़ा भी था कि हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है, वैसे हमारे पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो पर्यटन मंत्रालय ये अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहा है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। आपको याद होगा इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी 36वां सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। और बताओ अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? असम में लगता है, कामाख्या देवी के मंदिर में। खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में, वहीं पे ही बंगस आवाम मेले का आयोजन भी हुआ था। और पुष्कर मेला ये लगता है राजस्थान में, जबकि पुष्कर फेस्टिवल अगर पूछेंगे तो आंसर होगा कश्मीर। अच्छा बताओ पहले ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ये भी कुछ ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अरुणा मिलर ये अमेरिका के किस राज्य के
लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई? तो आंसर होगा मैरीलैंड। तो भारत के हैदराबाद में जन्मी अरुणा मिलर ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वे अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, सुष्मिता शुक्ला का नाम आप जानते हो? तो आप कहोगे फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी थी वही। कमला हैरिस आप जानते ही हो, अमेरिका की पहली महिला, या यूं कहूं पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है। शांति कुमारी अभी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। और सुरभि जखमोला का नाम भी सुना है आपने, विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी यह बनी थी। ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए 21 जनवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता है? नहीं पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा मिजोरम। तो किन किन का होता है? भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों का स्थापना दिवस होता है 21 जनवरी को, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो इन तीनों राज्यों का जो गठन है वो इसी दिन यानी कि 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अधिनियम के साथ हुआ था। तो मणिपुर और त्रिपुरा की तत्कालीन रियासतों को पहली बार 1949 में भारत में विलय किया गया और 21 जनवरी 1972 को ये पूर्ण राज्य बने। जबकि मेघालय 1970 में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 1972 में इसे भी मणिपुर और त्रिपुरा के साथ एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। 3 राज्यों की चर्चा हुई है, तो स्टैटिक पॉइंट्स ध्यान रख लो, जैसे कि इनकी कैपिटल क्या हो गई। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं ला गणेशन। मेघालय की बात करोगे तो कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर है बीडी मिश्रा। त्रिपुरा की बात करोगे तो कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब आपको बताएं हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, फिर होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो कल आपसे पूछा गया था अभी हाल ही में आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल का वायनाड। फिर आपसे पूछा था शोभक चंद शाह का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2022। फिर आपसे पूछा था किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 को जीता? ESAF बैंक ने, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। फिर आपसे पूछा किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आर विष्णु प्रसाद को। फिर पूछा देश का सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा पुणे में। और अगला प्रश्न है किसने जीवन आजाद पॉलिसी को शुरू किया? तो आंसर होगा LIC ने। और अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ये नए बनेंगे कौन? क्रिस हिपकिंस, लेबर पार्टी के ही है, जिसकी पहली प्रधानमंत्री थी कौन? अभी जेसिंडा अर्डन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए फिर बताइए अभी वेदांता केयर्न ऑयल एंड गैस के नए CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा निक वॉकर बन गए। अगला प्रश्न है नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता? लक्ष्मण रावत ने जीता है, स्नूकर प्लेयर है ये। और अगला प्रश्न पूछा था कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। बढ़ते आगे। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि RTI में जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, अगर सेशन पसंद आया और आपने लाइक नहीं किया, भूल गए, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में अपने एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।